नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश। बात करूंगा सुशांत भैया के बारे में। सुशांत भैया के केस में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, बहुत सारे इम्प्रूवमेंट। यानी सीबीआई भी अपना इम्प्रूवमेंट दिखा रही है, एनसी भी अपना इम्प्रूवमेंट दिखा रही है। जितने एजेंसी लगी हुई हैं और जितनी एजेंसियां काम कर रही हैं सुशांत भाई के केस पे, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। पहला इम्प्रूवमेंट आपने देखा, सुशांत सिंह की जो दो बहनों पे चिया चक्रवर्ती ने यानी विश कन्या ने जो आरोप लगाए थे, वो आरोप से मुक्त हो गई, यानी आरोप से बरी हो गई। दूसरे जो बड़ी खबर आ रही है कि एनसीबी वाटर स्टोन, जो मुंबई में एक समुद्र के किनारे एक रिजॉर्ट है, जिस रिजॉर्ट में चिया चक्रवर्ती ने सुशांत भाई को यूरो ट्रिप से जब आई थी, तो उसी रिजॉर्ट में उनको रखा गया था, क्योंकि सुशांत भाई कहीं ना कहीं डर गए थे और सुशांत भाई को मेडिटेशन की ज़रूरत था। इसीलिए यूरो ट्रिप, जब ये लोग 2019 में यूरोप गए थे, उस यूरोप में सुशांत भाई ने एक होटल में, ये बट काल्पनिक है, एक होटल में उन्होंने एक ऐसा फोटोग्राफ्स देखे थे कि सुशांत भाई डर गए थे। लेकिन जिस तरह से सुशांत भाई के जो वकील हैं, उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई भी फोटोग्राफ्स उस होटल में था ही नहीं, जिस फोटोग्राफ्स का मेंशन किया गया था कि वो यूरोप के एक होटल में था, जबकि वो फोटोग्राफ्स कुछ है था ही नहीं, ना कि पूरे होटल में नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं है, चिया चक्रवर्ती ने इस तरह के मनगढ़ंत कहानी रचा था। और सुशांत भाई जब यूरोप से वापस आए सोबी चक्रवर्ती के साथ, तो वाटर स्टोन रिजॉर्ट में ही रखा गया था नवंबर में, और साथ में चिया चक्रवर्ती का परिवार भी रहता था, काफ़ी इंजॉय करते थे। लेकिन उस पीरियड में एक बड़ा सा फिल्म मेकर आता था, बड़ा फिल्म मेकर जो बॉलीवुड का है, बड़ा फिल्म मेकर, मैं सस्पेंस खोल रहा हूँ। बड़ा सा फिल्म मेकर जो है लगातार चिया चक्रवर्ती से और सुशांत भाई से मिलने के लिए लगातार आते थे। और उसी रिजॉर्ट में, आप समझिएगा, उसी रिजॉर्ट में उसी फिल्म मेकर की बेटी का एक दो फंक्शन होता रहता था, एक दो फंक्शन हो रहा था। तो आप समझ गए होंगे एक फिल्म मेकर उनकी बेटी कौन हो सकती है। आप इंटेलिजेंट हैं, आप समझ जाइए। अब आते हैं टॉपिक पे। तो एनसीबी ने छापा मारा है उस रिजॉर्ट पे, और छापा मार के बहुत सारे जो एविडेंस हैं, डिजिटल एविडेंस, उसको कलेक्ट करने की प्रयास किया है, और कहीं ना कहीं उसमें सक्सेस भी हो गई है, सफल भी हो गई है। अब सवाल है कि एनसीबी कौन सी चीज़ों की जांच कर रही है। एनसीबी जांच कर रही है नवंबर 2019 से लेकर जून 2020 तक कौन कौन लोग सुशांत सिंह राजपूत से मिलते थे, कौन कौन लोग कौन कौन से बातें करते थे। इन तमाम चीज़ों पे सीबीआई तो अलग से जांच कर रही है, एनसीबी भी जांच कर रही है। तो मैं सुशांत सिंह राजपूत के फ़ैन होने के नाते हम तमाम लोगों को कहना चाहते हैं कि टूटने की ज़रूरत नहीं है। एनसीबी भी काम कर रही है और सीबीआई भी काम कर रही है। सीबीआई भी अपना काम कर रही है और एनसीबी भी काम कर रही है। लेकिन एनसीबी ने उस फिल्म मेकर का नाम सामने नहीं रखा है, बिकॉज अगर सामने रख देगा तो वो भाग जाएगा, छुप जाएगा। जैसे कि दीपिका पादुकोण की जो मैनेजर हैं प्रकाश, वो भाग गई हैं, वो छुप गई हैं, जवाब नहीं दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं एनसीबी अब फूंक फूंक के कदम रखती है। तो कहीं ना कहीं वाटर स्टोन में जाके जिस एविडेंस को कलेक्ट करने की कोशिश कर रही है और जो डिजिटल एविडेंस को कलेक्ट करने की कोशिश कर रही है, उससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि एनसीबी भी अपनी कार्रवाई तेज कर दी है, फास्ट कर दी है, कि ताकि जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व किया जाए।
और सिर्फ सीबीआई ही नहीं, एनसीबी भी अपने दायरे से स्टार्ट कर दिया है। तभी तो जिन लोगों ने सोचा नहीं था कि वाटर स्टोन रिजॉर्ट में एनसीबी इतने दिन के बाद पहुंचेगी, और पहुंची भी, छापे भी मारी, कलेक्ट भी किया इन्फॉर्मेशन और अपने पास रख लिया। जो इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि उसमें से सबसे बड़ा नाम आया है एक बड़े फिल्म मेकर का, जो लगातार सुशांत भाई से उस रिजॉर्ट में चिया चक्रवर्ती से भी मिलते थे और सुशांत भाई से भी मिलते थे, और चिया चक्रवर्ती का परिवार भी रहता था उस रिजॉर्ट में, वाटर स्टोन रिजॉर्ट, जो कि मुंबई में है। अब एक और वाकया आते हैं। आपको याद होगा उसी रिजॉर्ट में महेश जोशी नाम के एक आध्यात्मिक गुरु जो आते थे और सुशांत सिंह राजपूत के डिप्रेशन का इलाज करते थे, ट्रीटमेंट देते थे, जो कि नवी मुंबई में उनका अपना एक आश्रम है या ट्रीटमेंट हाउस है। उनको बुला के ट्रीटमेंट दिलवाया जाता था और फिर वापस उनको भेज दिया जाता था, एज पर चिया चक्रवर्ती। क्योंकि कहीं ना कहीं यूरोप के आने के बाद सुशांत सिंह राजपूत ज़्यादा ही डिप्रेशन में चले गए थे, एज पर चिया चक्रवर्ती। लेकिन चिया ने जिस रिजॉर्ट का नाम दिया था, उस रिजॉर्ट में किसी ने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन एनसीबी ने धावा बोल दिया और इन्फॉर्मेशन निकालने की शुरू कर दिया। तो अब कहीं ना कहीं एनसीबी चाहती है कि अब सीबीआई को हम जल्द से जल्द इस केस में और इम्प्रूवमेंट करके दिखाएं, ताकि जल्द से जल्द सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले। लेकिन मैं तमाम सुशांत सिंह राजपूत के फैंस को कहना चाहता हूं, हार नहीं मानना है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, क्योंकि एनसीबी काम कर रही है, सीबीआई अपना काम कर रही है, लेकिन टूटना नहीं है। हमें तोड़ने की बहुत सारी कोशिश की जाएंगी। और मैंने कहा है, देखा होगा आपने, लेटेस्ट में सबसे बड़ा अचीवमेंट था सुशांत सिंह राजपूत की बहन को न्याय दिलाना। वो मिल गया और सीबीआई ने दिया। तो सीबीआई काम कर रही है, लेकिन वो बार बार आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकती है, बार बार आके अपनी बातों को नहीं रख सकती है, क्योंकि उसका, मैंने हमेशा कहा है, सॉरी टू बोरिंग तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमेशा कहा है कि सीबीआई का जो काम करने का तरीका होता है बहुत डिफरेंट होता है, और हमें सीबीआई पे भरोसा रखना होगा, साथ में एनसीबी पे भी। इसके साथ और सारी जानकारी मैं देता रहूँगा, और सुशांत भाई के पूरे फैंस को एनर्जी के लिए, कभी ह्यूमन टेंडेंसी होता है कि हल्का सा माइंड लिटिल बिट आप वो हो जाता है, लेकिन हमें और आपको हारना नहीं है, एक दूसरे को हौसला देके आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि हमें लड़ाई लंबी लड़नी है, ताकि जीत हम सबके फेवर में आए। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट, लव इज।